सोचें कि आप एक अच्छी नीयत के साथ कोई काम करने का फ़ैसला करें और जब वो काम हो जाए तो उसका नतीजा नुकसानदेह साबित हो। ऐसा ही कुछ चीन के बानी और कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के सरबराह माओ जेडोंग के साथ भी हुआ, जब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए एक मुहिम का आगाज़ करेंगे। इस मुहिम का नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 में माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चीन को भी यूरोप और अमेरिका जितना एडवांस मुल्क बनाया जाएगा, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुल्क की तामीर नौ के लिए माओ ने एक मुहिम का आगाज़ किया जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया। माओ का मानना था कि चीन की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी तरक्की का राज है और अगर इस बढ़ती हुई आबादी की अच्छी तरह से नशोनुमा की जाए तो आगे जाके चाइना में तरक्याती काम तेज़ी के साथ पूरे किए जा सकेंगे। इसलिए माओ ने चाइना की ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने के बहुत से इक़दामात शुरू कर दिए। माओ की मुहिम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एक हिस्सा ऐसा भी था जिससे करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस मुहिम का ताल्लुक़ 4 जानवरों से था, जिनमें मच्छर, मक्खी, चूहे और चिड़ियाँ शामिल थीं। मक्खी, मच्छरों और चूहों को मारने की वजह थी आबादी के लिए सफाई और उनकी सेहत का ख्याल रखना, लेकिन चिड़िया को मारने की वजह इनसे थोड़ी अलग थी। चिड़ियाओं को इस फहरिस्त में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनाज खाती थीं और माओ चाहते थे कि अनाज का एक एक दाना आबादी के लिए हो, इसलिए इन्हें मार देना ही बेहतर है। चीनी साइंसदानों के तखमीने के मुताबिक चिड़िया एक साल में 4 से 5 किलो अनाज खा जाती है और बहुत से फल भी ख़राब कर देती है। माओ ने इस मासूम जानवर को मारने के लिए ना सिर्फ आम लोगों बल्कि फ़ौज का भी सहारा लिया। यहाँ तक कि चिड़िया के घोंसले और इनके अंडे भी तोड़ दिए जाते हैं। इस चिड़िया मार मुहिम का आगाज़ इतनी शिद्दत के साथ हुआ कि पहले ही दिन 2 लाख चिड़ियों को मार दिया गया और इन्हें मारने की खुशी में चीनी अवाम इन्हें अपने गले में हार की तरह पहनने लगी। देखते ही देखते पूरे चीन से चिड़ियों का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया और फिर आगाज़ हुआ इनके बुरे दिनों का। चिड़िया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती बल्कि वो खुद और अपने बच्चों के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार भी करती है और यही गलती माओ से भी हुई। चिड़ियों के खात्मे के बाद फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, जिसमें टिड्डी दल की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। जिस फसल को बचाने के लिए माओ ने चिड़ियों का खात्मा किया था, वही अब टिड्डी दल का शिकार बन चुकी थीं। करोड़ों की तादाद में इन टिड्डियों को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की गईं, लेकिन सब रायगा गईं। माओ के इस एक फैसले से चीन के हालात इस कदर ख़राब हो गए कि लोग वाफिर मिक़दार में अनाज ना होने की वजह से भूख से मरने लगे। अपनी आंखों से इस तबाही को देख माओ ने इस मुहिम को रोक तो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि 1958 से 1961 के दरमियान चीन में 3 करोड़ लोगों ने इस मुहिम की वजह से अपनी जानें गंवाईं, लेकिन चंद लोगों का ये भी दावा है कि हुकूमत ने मरने वालों की असल तादाद कभी बताई ही नहीं। वो कहते हैं कि मरने वालों की तादाद 4 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस कहत को चाइना की तारीख़ का सबसे बदतरीन कहत कहा जाता है। माओ जेडोंग के इस एक तजुर्बे ने ना सिर्फ चिड़ियों की जान ली बल्कि करोड़ों लोगों की जान भी ले ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।